हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। आज हम करने जा रहे हैं 9th इंग्लिश की बुक है जो आपकी बिहाइव की, उसकी फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन। तो इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक अमेरिकन पोइट हैं और इनकी एक पोएम आपकी 9th में है और 2 पोएम डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइज 10th में भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। तो ये पोएम जो है चॉइसेस के बारे में है, डिसीजंस के बारे में है कि हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी या कई बार या बहुत बार ऐसा टाइम आता है कि वो 2 राह पर डाइवर्जन पर खड़ा होता है कि वो ये रास्ता चुने या ये रास्ता चुने। द रोड नॉट टेकन, 2 road diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down as far as I could to where it went in the undergrowth. तो दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जो पोइट हैं वो एक येलो वुड से गुजर रहे हैं। तो येलो वुड जो है उसका अर्थ क्या है कि ये ऑटम का सीज़न है, जो आपके लीव्स हैं, पत्ते हैं जंगल में पेड़ों के, वो उस समय येलो होकर गिर रहे होते हैं। तो इसीलिए इसको येलो वुड कहा गया है क्योंकि जो पूरा फॉरेस्ट है उसके पत्ते जो हैं येलो कलर के हो रहे हैं, इसलिए फॉरेस्ट ही येलो नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही एक फॉरेस्ट में से जो राइटर हैं वो गुजर रहे हैं और जिस रोड पर वो चल रहे थे वो आगे जाकर डाइवर्ज हो गया 2 रोड्स में, यानी एक रास्ते पर पोइट जा रहे हैं तो उससे आगे जो है वो 2 रास्ते हो गए उसके। तो पोइट अल्टीमेटली एक 2 राह पर खड़े हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और पोइट कह रहा है कि दुख की बात यह है कि मैं दोनों जो हैं रास्ते उनको एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, कि एक यात्री होने के कारण यानी पथिक होने के कारण मैं उस पथ की यात्रा कर रहा था, उस रास्ते की यात्रा कर रहा था, तो मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। यानी पोइट वहाँ खड़े रहकर सोचता रहा, थिंकिंग करता रहा कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं उनमें से जो 1 यानी 1 को देखता रहा। कहाँ तक देखता रहा? जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी। टू वेयर इट बेंट डाउन इन द अंडरग्रोथ, और कहाँ तक नज़र जा रही थी? जहाँ पर ये बेंट माने होता है मुड़ जाना। जैसे कोई चीज़ सीधी है और वो ऐसे मुड़ गई तो उसको बेंट होना आप कह सकते हैं। तो ये कह रहा है कि वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक वो रास्ते आगे जाकर अंडरग्रोथ में नहीं मुड़ गए। और अंडरग्रोथ क्या होती है? झाड़ियाँ, छोटे पेड़ पौधे, घास फूस। तो जैसे ही हम सामने किसी चीज़ को देखते हैं तो एक जो हमारी साइट यानी नज़र है उसकी रेंज की भी एक लिमिट होती है। तो आगे जाकर वो एक क्षितिज पर, मतलब एक प्रॉपर पॉइंट पर जाकर ख़त्म हो जाती है। जैसे आप किसी रास्ते को अगर जंगल में देखोगे तो लास्ट में आपकी जो नज़र जहाँ तक पहुँच रही है वहाँ पर आपको सिर्फ घास फूस और झाड़ियाँ ही नज़र आएंगी, वो रास्ता दिखना बंद हो जाएगा। तो वैसे ही राइटर क्या कह रहा है कि मैं वहाँ खड़ा रहा और काफ़ी देर तक सोचता रहा और सामने देखता रहा जहाँ तक पॉसिबल हो, और वहाँ तक जाकर मेरी नज़र रुक गई जहाँ पर जाकर जो रास्ते हैं वो मुड़कर अंडरग्रोथ में ख़त्म हो गए। देन took the other just as fair and having a perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, thought as for that the passing there had warmed them really about the same। तो अब ये क्या कहता है कि then took the other, कि फिर मैंने क्या किया, जो दूसरा रास्ता था, अदर रास्ता था, वो चुन लिया। just as fair having perhaps the better claim, क्योंकि उसका जो क्लेम यानी दावा जो था वो बेटर था पहले वाले रास्ते से। और वो क्यों था आगे ये जैसे बता रहा है, बिकॉज क्योंकि वो क्या था, ग्रासी था यानी उस पर घास थी। एंड वांटेड वियर, और वांटेड वियर का अर्थ क्या है कि जो नया हो, जिसको यूज़ ना किया गया हो, जो यूज़ करने के लिए आपको इनवाइट कर रहा हो। तो पोइट कहता है कि मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया क्योंकि वो ग्रासी था और वांटेड वियर था। कहने का भाव ये है कि उस पर जो है कोई ज़्यादा लोग चले नहीं थे, वो यूज़ नहीं हुआ था। जो दूसरा रास्ता था उसको ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया था। आगे ये क्या कह रहा है, थॉट एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्म देम इक्वली अबाउट द सेम। हालांकि भी जो रास्ते हैं वो दिखने में एक जैसे ही थे और शायद दोनों का इस्तेमाल किया गया हो, बट एट प्रेजेंट जो दूसरे वाला रास्ता है उस पर घास थी
और वो बिल्कुल नया था, यानी इस्तेमाल किया हुआ नहीं लग रहा था उस करंट टाइम में। तो इसीलिए जो राइटर कहता है कि मैंने जो दूसरा रास्ता है वो चुन लिया। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन द लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। तो ये जो राइटर है ये जब जंगल में गया है तो उस समय सुबह का समय है, तो रात भर पत्ते गिरकर दोनों में पत्ते बराबर ही पड़े हैं, येलो कलर के पत्तों से वो ढका पड़ा है, और किसी भी पत्ते पर स्टेप, यहाँ पे मतलब क्या है, पाँव, कि किसी भी पत्ते पर पाँव रखकर वो ट्रोडन ब्लैक नहीं हुआ है। ट्रोडन का मतलब होता है कुचला जाना और ब्लैक मीन्स काला। तो यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है कि जो दोनों रास्ते हैं उन पर पत्ते बिछे पड़े हैं रात के, और उनमें से किसी भी रास्ते पर किसी के पाँव नहीं पड़े हुए हैं। और उसका पता कैसे लग रहा है कि जैसे ही अगर वहाँ से कोई गुजरा होता है तो उनके पाँव से कुचले जाकर वो पत्ते जो है कुछ समय बाद जो कुचले हुए पत्ते होते हैं वो जगह काली पड़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन नहीं थी क्योंकि सुबह सुबह का समय था, वहाँ से कोई भी नहीं गुजरा था, इसलिए कहीं किसी के पाँव पड़ के पत्ते काले नहीं हुए थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अदर डे, कि मैंने जो पहला रास्ता है वो किसी और दिन के लिए रख लिया। कहने का मतलब उसने दूसरा रास्ता चुन लिया और ये सोचा कि अगर लाइफ में फिर कभी अवसर आया तो उस समय देखेंगे ये दूसरा जो पहले वाला रास्ता है, आज हम दूसरे जो रास्ता है उसी को ट्रैवल करेंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, कि हालांकि मैं जानता था कि एक रास्ते से ही दूसरा रास्ता निकलता जाता है, यानी राइटर कह रहा है कि जो मैं रास्ता चुनूंगा उसी में से ही आगे और रास्ता आएगा और रास्ता आएगा, तो शायद वो दूसरे रास्ते तक दोबारा वापस आने का मुझे कभी मौका ही नहीं मिले। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मुझे शक हुआ, मुझे डाउट हुआ कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा। तो यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है कि जैसे हम लाइफ में डिसाइड कर लेते हैं किसी चीज़ को, तो जीवन में वो मौका शायद दोबारा नहीं आता कि फिर से हमें वही पोजीशन आए और फिर से हमें चुनने का मौका मिले। तो राइटर कह रहा है कि मैंने जो है फर्स्ट जो है वो किसी और दिन के लिए रख लिया, और हालांकि मुझे पता था कि रास्ते में से रास्ता निकलता है और आगे ले जाके इस रास्ते के रास्ते पता नहीं मुझे कहाँ पहुँचाएंगे, और मुझे शक था कि शायद मैं वापस इस पॉइंट पे कभी लौट के ना आ पाऊँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साइट समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, कि शायद मैं कभी जब एजिज एंड एजिज यानी जब बहुत सारे साल बीत जाएंगे, हैंस का मतलब होता है जी फ्यूचर, कि फ्यूचर में जब कभी बहुत सारे वर्ष बीत जाएंगे, बहुत सारे वर्षों बाद फ्यूचर में मैं ये शायद कभी बताता हूँ, बोलता हूँ, ये बात कहता मिलूँ विद ए साइट। साइट का मतलब क्या होता है, आह भरना, जैसे हम ज़ोर से गहरी सांस लेके कोई बात कहते हैं, तो वैसे मैं अफसोस करके शायद ये बताता हूँ। Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference, कि एक जंगल में दो रास्ते अलग अलग हुए और मैंने लेस ट्रेवल्ड यानी जिस पर कम लोग गए थे वो चुन लिया, और उसी से ही सारा मेड द डिफरेंस, कि उसी से ही सारा फ़र्क पड़ा, उसी से सारा परिवर्तन आया। तो दोस्तों ये थी आपकी पोएम द रोड नॉट टेकन, और कोशिश की है मैंने कि जल्दी इसको कम से कम टाइम में सम अप कर दूं, क्योंकि आप लोगों के पास शायद इतना टाइम नहीं रह पाता कि आप 25 या 30 मिनट का वीडियो लगातार देखें, बोर हो जाते हैं। पर किसी चीज़ को डिटेल में समझने के लिए आपको एटलीस्ट एक पीरियड यानी 40 मिनट का होता है, तो कम से कम 25-30 मिनट की तो आवश्यकता रहती है। फिर भी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश किया कि आपको कम से कम टाइम में जो आपकी पोएम की एक्सप्लेनेशन है, समरी है, वो समझ में आ जाए। तो इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो हमेशा की तरह अगर आपकी कोई सजेशन हो और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, या आपको लगे कि इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो वो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो उसी हिसाब से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करेंगे चीज़ों को। तो इसके अलावा अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।